देखिए क्वेश्चन कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ठीक है, इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आगे बोला कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, वो कहाँ पे बना है, तो फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी आपको भी जो गिवन है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, यानी u जो है वो है आपका 16 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। देखिए इस क्वेश्चन में जो इमेज है वो ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन की इमेज जो है वो आपका मिरर के पीछे बना है या मिरर के आगे बना है ना। सिंपल आपको क्या दे दिया है, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो दो तरह का बनता है, एक रियल और एक वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इमेज जो है वो आगे बन रहा है या फिर मिरर के पीछे बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ, यानी जो भी फोकल लेंथ आपका पॉसिबल है वो सारे फोकल लेंथ को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कनकेव मिरर का केस है तो आपका यहाँ पे दो केस बनेगा, हो सकता है कि इमेज इज रियल, और दूसरा क्या हो सकता है कि इफ इमेज इज वर्चुअल। तो अगर रियल और इमेज हो गया तो उस रियल और वर्चुअल हो गया तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा v है, v का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि अगर रियल होगा तो v हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट अगर वर्चुअल हो गया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये दो पॉसिबल केस इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बन रहा है। तो दोनों ही केस में आपको क्या होगा, फोकल लेंथ आपको मिलेगा। क्लियर है, तो चलिए दोनों केसेस को देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या है कि द इमेज इज रियल, ठीक है। अगर रियल होगा तो क्या होगा, इमेज मिरर के सामने बनेगा, यानी अगर रियल हो गया तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इसका इधर ही बनेगा, है ना। तो इस केस में आपका u भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमारा v जो है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें f निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो द इमेज इज रियल, तो u तो हमारा रहने वाला है -16 सेंटीमीटर, और v भी हमारा क्या हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो u आपका हो गया -16 सेंटीमीटर और v आपका कितना हो गया, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यानी देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, u v हो जाएगा। अब u v को v से डिवाइड करेंगे तो u बचेगा प्लस, है ना, फिर u v को u से डिवाइड करेंगे तो v बचेगा। ठीक है, अब हमें फोकल लेंथ निकालना है तो इसको पलट देंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो u v अपॉन u प्लस v। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, u आपका कितना है, -16 इंटू v कितना हो जाएगा, -24 अपॉन u प्लस v, तो u -16 प्लस v कितना है आपका, -24। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका f इक्वल टू, है ना, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 इंटू 24 अपॉन, देखिए -16 तो -16 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -24, है ना। तो 16 इंटू 24 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा इधर 6 और 4 10, तो 0 हैंड में 1 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 का टेबल में इसको कट कर दीजिए 4 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स में। अब 4 का 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 का 4 से करेंगे तो 16 और 4 2 8 और 1 9 अपॉन 10, यानी 9.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन तो चलेगा, है ना। तो ये आपका नेगेटिव साइन आ गया। तो ये पहला आपका जो है फोकल लेंथ निकला, कब, जब आपने क्या कंसीडर किया है, द इमेज इज रियल। ठीक है, तो जब आप रियल इमेज अगर कंसीडर कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि अगर जो आपका इमेज बना है वो मिरर के सामने बना है, तो उस केस में फोकल लेंथ आपका कितना आ जाएगा, -9.6 सेंटीमीटर। बट अगर आप वर्चुअल मानते हैं तो उस सिचुएशन में जो f है, f का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सेकंड केस को देखते हैं। चलिए तो आप सेकंड केस देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको रब कर देते हैं सर। देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। और यहाँ पे रियल की जगह क्या कर देते हैं,
वर्चुअल, ठीक है। अब जैसे ही वर्चुअल करेंगे u हमारा तो नेगेटिव ही रहेगा बट v हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बाकी सारा वैल्यू पुट कर देना है। तो u देखिए आपका कितना हो गया, -16 इंटू v आपका कितना है 24 है ना, और u -16 प्लस v कितना है 24। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो f इक्वल टू देखिए कितना हो गया, -16 इंटू 24 अपॉन, यहाँ पे देखिए 24 प्लस में है और 16 माइनस में है, तो 24 में 16 माइनस कर देंगे, देन वी गेट 8। अब 8 को का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। तो f इक्वल टू -16 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, -48 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो पहला वैल्यू हमारा क्या आया था 9.6, और हाँ, और दूसरा वैल्यू जो है वो हमारा कितना आ गया, f इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो यही दो पॉसिबल वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि इमेज को पहले लेना है या फिर बाद में लेना है। इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया था पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।